निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग। हरे कृष्णा। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि आखिर चैतन्य महाप्रभु कौन हैं, और चैतन्य महाप्रभु के विषय बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको संक्षिप्त बताएंगे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव 28 मार्च 2021 रविवार को है। आइए आज उनके विषय सुनना चाहेंगे हम। आज से ठीक 5000 वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस धराधाम पे थे, राधा रानी श्री कृष्ण के विरह में बहुत तड़पते थे। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधे, आप मेरे लिए बहुत तड़पते हो, उस तड़प को आप बयान करो, आप अपना अनुभव बताओ। तब राधा रानी ने सिर्फ एक ही बात कही, हे श्याम सुंदर, आपके लिए तड़पने का जो आनंद और सुकून है, फिर ऐसा सुकून कहीं नहीं है। मैं तो कहूंगी श्याम सुंदर, एक बार आप भी तड़प के देखो। कान्हा रे तू राधा बन जा, छोड़ पुरुष का मान, तभी तो तुम्हें होगा राधा की पीड़ा का अनुमान। एक बार आप भी श्री कृष्ण के लिए तड़प के देखो, अपने लिए तड़प के देखो। जो तड़प का आनंद है वो फिर कहीं नहीं है। ये बात राधा रानी की सुनकर श्री कृष्ण ने ये निर्णय लिया कि मैं भी उस विरह का आस्वादन करूंगा। और स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि राधे, मैं एक काम करूंगा, कलयुग में मैं स्वयं इस धराधाम पर प्रकट होकर चैतन्य रूप में आकर मैं श्री कृष्ण अर्थात अपने ही विरह का आस्वादन करूंगा। और श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य रूप में प्रकट हुए 18 फरवरी 1486 पश्चिम बंगाल के नवद्वीप के मायापुर ग्राम में स्वयं चैतन्य महाप्रभु फागुन मास की पूर्णमासी के दिन भगवान प्रकट हुए थे, जिसमें शरीर तो कृष्ण का था, हृदय राधा रानी का था। और स्वयं कृष्ण उस विरह को चखने के लिए, स्वाद को चखने के लिए भगवान प्रकट हुए। और आपको पता हो कि उस वक्त वैसे भी बड़ा भेदभाव था, लोगों को भगवान के नाम का अधिकार नहीं मिल रहा था। हर एक जीव को अपने ही नाम का अधिकार दिलाने के लिए, हर एक जीव को अपने ही नाम का अधिकार दिलाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य रूप में प्रकट हुए। जगन्नाथ मिश्र उनके पिता का नाम है, सच्ची माता उनके माता का नाम है। और चैतन्य महाप्रभु इस भाव से प्रकट हुए, इस भाव से कि मैं जीवों को अपने ही नाम का अधिकार दिलाऊं, मैं जीवों को अपने ही नाम का स्वाद चखाऊं। प्रिय बंधुओं, हम जो ये महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये किसी को भी अधिकार नहीं था। चंद लोगों को, कुछ विद्वान लोगों को ये जपने का अधिकार था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये सबको अधिकार दिलाया। और चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे आकर हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन चलाते हैं। आज हम जो ये कृष्ण भक्ति करते हैं, ये कृष्ण भक्ति उस चैतन्य महाप्रभु की देन है। स्वयं भगवान भक्त बनकर आए थे और अपनी भक्ति का वितरण किया। गीता में कृष्ण कहते हैं, गीता में कृष्ण कहते तुम मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो,
तो प्रभु आपकी भक्ति कैसे करें, आपकी शरण में हम कैसे आएं? तो उसी बात को सिखाने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य रूप में प्रकट हुए। लो, ऐसे भक्ति करो जैसे मैं कर रहा हूं, ऐसे कृष्ण के शरणागत हो जाओ जैसे मैं हो रहा हूं। स्वयं भगवान ही भक्ति सिखाने आए थे चैतन्य रूप में, अपनी भक्ति सिखाने के लिए। जैसे टीचर नहीं बच्चों के सामने बच्ची बन जाती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो वो बच्चों के समान एक्टिंग करती है और बच्चों को सिखाने के लिए वो स्वयं बच्चा बन जाती है। ऐसे भक्तों को भक्ति सिखाने के लिए स्वयं भगवान भक्त बनकर आए। आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनिए, चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र को सुनिए, जीवन धन्य हो जाए। याद रखिएगा, गौर सुंदर अर्थात चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हमें ये सिखाती है कि जीव को कैसे कृष्ण के शरणागत होना है। धन्यवाद। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव 2021 28 मार्च रविवार के दिन है। आप सबों को बधाई हो। इस कथा को आगे शेयर कीजिए ताकि लोगों को चैतन्य महाप्रभु के विषय पता चले। उनका नाम विश्वंभर भी है, निमाई पंडित भी है, गौर सुंदर भी है, गौरंग महाप्रभु भी है, अनेक नामों से उनको पुकारा जाता है। याद रखना, गौर सुंदर के चिंतन के बगैर हमारी कृष्ण भक्ति अधूरी है। गौरंग महाप्रभु का चिंतन, उनकी महिमा के बिना हमारी कृष्ण भक्ति अधूरी है। तो एक बार बोलिए, श्री श्री गौरंग महाप्रभु की, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। निताई गौर हरि बोल। बोलो बापू जी सरकार की जय हो। हरे कृष्ण।